हम हैं पतित पावनी गंगा स्थल के किनारे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा है और ये अहिल्या धाम है और कल से पंचकोसी मेला शुरू होने वाली है। कहा जाता है कि भगवान राम 5 धाम पर गए थे और जिसकी शुरुआत अहिल्या स्थान से हुई थी, जिसको लेकर कई कहानियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 5 धाम 5 गांव जाने वाले हैं वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ न सड़क की सुविधा है, न जल की सुविधा है और ना ही साफ़ सफाई की सुविधा है। फिलहाल हम हैं अहिल्या धाम पे, जहाँ पे सबसे अधिक गंदगी देखी जा रही है और जो मुख्य सड़क है वो भी साफ़ सुथरा नहीं है और सड़क कच्ची है। जिस स्थान पे मंदिर है वहाँ पे पक्की सड़क नहीं है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। इतनी बड़ी स्थल होने के बावजूद भी यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देती है। और खास करके जो सरकार, जो बीजेपी सत्ता में है, जो केंद्र सरकार में है और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में है, तो ये सरकार जो है राम के नाम पर सियासत करती है, लेकिन राम को लेकर के जो सच में काम होना चाहिए वो नहीं करती है। और यही वजह है कि राम सर्किट से बक्सर को वंचित रखा गया और रामायण एक्सप्रेस जो चलाया गया वो भी बक्सर नहीं आई है। तो बीजेपी गाहे बगाहे राम को लेकर सियासत तो जरूर करती है, लेकिन राम के लिए क्या कुछ करती है इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम जिनसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या सुविधाएं है और क्या लोगों को परेशानी आती है। कहने का तात्पर्य है सर कि यहाँ बहुत से लोग आए, नगर पालिका का मैडम आई, आज से एसडीओ साहब आए, एसपी साहब आए, डीएसपी साहब गोरखराम आए, सभी लोग आए। ये व्यवस्था हो गया जैसे नाली वाली सब यहाँ पानी ऊपर बह रहा था तो हम लोग अपने से मजदूर लगा करके नवाडर से बुला करके साफ़ सफाई करावा, अपने से माटी उटी बिगा गया। यहाँ नगण्य है, जीरो है। पंचकोसी परिक्रमा का पैसा आता है, जैसे रामनाथ ओझा है वगैरह वगैरह, वो 5 कोस मैंने 5 मेला का आता है, वो लोग ले करके हरदम कर जाते हैं। कल आएंगे माइक में आप लोगों से अपना नाम उज्ज्वल करा करके चले जाएंगे। यही यहाँ की यही व्यवस्था है। यहाँ पे से कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी के कांग्रेस के विधायक से परसों नहीं जी नहीं, परसों मैंने उनसे बोला था, स्वयं हरौली में आए थे कि आप पंचकोसी के विषय में क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा था। हम आएंगे 24 को आकर के खा कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप आइएगा मत, नहीं तो हम आपको खदेल देंगे। ये लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं, सोनी चौबे के यहाँ भी मैंने आज से साल भर पहले गया था कि यहाँ के विषय में मेला वाला हाथ लगता है, मंदिर बन रहा है, हाँ कह करके रह गए। कोई नहीं, सिर्फ राजनीति करने के लिए लाते हैं, वोट के लिए आते हैं। ददन पहलवान के ये भी गए थे, हम लोग वहाँ भी गए थे 7-8 आदमी, सब लोग नगण्य जीरो है, कोई नहीं। क्या क्या सुविधा है? जैसे हम आ रहे थे खुद देखे कि सड़क टूटी हुई है, गंदगी है, क्या क्या दिक्कत है यहाँ बताइए। यहाँ पर पहला नंबर तो सड़क नहीं है सर, आने जाने के लिए सड़क नहीं है और पक्की नहीं है, कच्ची है, जो भी है जो कच्चा है। और यहाँ रोड होना चाहिए, उसके बाद यहाँ धर्मशाला भी होना चाहिए और कल नल का ज़रूरी है। यहाँ पर पानी का व्यवस्था, इसलिए कि जो भी आते हैं दूर माता बहनों लोग, उन लोग को पानी के लिए भी तरस खाना है। या तो गंगा जी के पानी ना हो तो मिलेगा नहीं पानी। गांव में जाकर कहाँ पानी लेंगे ये लोग? गांव में किसी को घर में जाकर 12 बजे खुलाया जाएगा तो नहीं देंगे, दिक्कत होगा। अभी एक कार्यक्रम में आए हुए थे, देखे थे कि महिला उस कार्यक्रम में थी और खुद वो परेशान थी शौचालय के लिए, तो कहीं शौचालय भी नहीं। शौचालय भी जरूरी है, यहाँ पर शौचालय होना चाहिए और सड़क भी होना चाहिए और मंदिर भी क्या नाम है, धर्मशाला भी बनना चाहिए। यहाँ पर उन लोग को रहने के लिए स्थल अगर जगह नहीं है तो वहाँ पर रहेंगे कैसे लोग? आखिर सीमान में रहने के से तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ से सांसद है सोनी कुमार चौबे, वो चुनाव में भी बोले थे कि बक्सर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, राम की स्थली है, इसको प्रमोट किया जाएगा। तो क्या कुछ बदला कि नहीं बदला? वो सिर्फ बोले हुए हैं, किए नहीं हैं। बोलने के लिए है कि बोल देते हैं जो भी मर्जी हम कर देंगे। अरे नेता विधायक जो भी हैं तो वो ये कहते हैं कि जो भी करेंगे आपके मुंह में, यानी मुंह में करेंगे, सामने नहीं करेंगे। करना नहीं है, वो करवाएंगे। करने और करवाने में अंतर है। राम जो है वो 5 ऋषि मुनि के आश्रम में गए थे। सबसे पहले इसकी शुरुआत अहिरौली से हुई थी और नदाव गए थे, नदाव के बाद भभुअर गए थे, भभुअर से नुआव गए थे और आखिरी जो पड़ाव है चरित्र वन बक्सर रहा है। और इसके साथ साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यंजन उन्होंने बनाया था, खुद खाए थे और उसी परंपरा को जो है अभी तक सदियों से लोग निभाते आ रहे हैं। यही वजह है कि कल से यहाँ पे जो है मेले की शुरुआत होगी और हर जगह यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो जहाँ जहाँ भगवान राम ने यात्रा करी थी वो श्रद्धालु वहाँ पे जाएंगे और वही डिश, वही व्यंजन बनाएंगे जो कभी श्री राम ने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो सरकारें हैं जिस तरीके से भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति करती है, उस तरीके से उसका विकास नहीं हो पाता है। और यही यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं को मलाल है कि अगर ये राम से जुड़ा हुआ जगह है, ये बक्सर की जो ऐतिहासिक महत्ता है उसको लेकर के काम होना चाहिए, उसको लेकर के विकास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद सोनी कुमार चौबे जो है अपने चुनावी दौरे के दौरान कई बार इस बात का जिक्र किए थे कि रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, भगवान राम का
जो मतलब है वो बक्सर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा नहीं हो पाता है। इसका पूरा जोर दिया था उन्होंने, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। जवाबदेही तो विधायक की भी बनती है, क्योंकि सदर विधायक मुन्ना तिवारी हैं, संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी हैं, और वह भी स्थानीय विधायक है, तो जवाबदेही उनकी भी है कि यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे सड़कें होनी चाहिए और जनता का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये पार्टियाँ कहीं ना कहीं भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे राजनीति जरूर करती है, लेकिन लोगों के विकास के नाम पर, लोगों के आस्था के लिए उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, क्योंकि जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा दिखाई नहीं देता है।